वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का एक पार्ट है। इससे पिछले के दो सोल्यूशन वीडियोस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए हैं। आज हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हैं, जो थोड़ा हार्ड हैं, उनके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो आज जो हम चीज़ यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है और उसका नाम है वीडियो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। पिछली वीडियो में आप इसे देख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब की हुई हैं। आज हम कुछ हार्ड जो हमारी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की, उस पे ये चैप्टर नंबर 9 है। टुडे वी आर सॉल्विंग द हार्डर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। तो हम इसमें से डाउनलोडेड पार्ट है ये मोबाइल में, इसमें से कुछ हम आज जो है क्वेश्चन ऐसा देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो बीच बीच में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर जो है देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग अपने बुक में जो है देख सकते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of the 88.2 meter from the ground. ठीक है, ये हमारा एक बैलून की ये पोजीशन है और ये थोड़ा सा हट करके इसी लाइन में यहाँ पर आ जाता है थोड़ी देर के बाद, यानी ये हो गया। ये दोनों सेम बैलून है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और ये इसमें ये ऑब्जर्वर हो गया जो 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये हो गया। इसकी हाइट को हम यहाँ पर मेज़र की हुई है, लिख देते हैं 1.2 मीटर। क्लियर है ये? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसका जो मूवमेंट है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर से इधर हो रहा है। At a height of the 88.2, that means हम इसकी हाइट यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे और ये जो है हमारे लिए 88.2 दी हुई है। तो यहाँ पर आप राइट डाउन करिए 88.2 मीटर्स। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree, यानी जब वो शुरू में देखती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसकी इटसेल्फ एक हाइट है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सबसे
सॉल्यूशन की पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो आप यहाँ से जब देखेंगे तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी साइट ऑफ लाइन है इस जगह का, तो यहाँ पर ये एंगल आपका 60 हो गया। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू द 30। अब इसका मूवमेंट हो गया इस जगह से आगे की तरफ और ये यहाँ पर आ गया। इसी जगह से जब ये दोबारा ये लड़की देख रही है तो साइट ऑफ लाइन जो है, जब इसको अब जो ये देख पाती है और इसकी हाइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, नाउ दिस इज 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारा 60 है, ऊपर हमने उठा करके इसको 60 कर दिया, यानी ये पूरा एंगल 60 है और ये 30 है। अब देखते हैं आगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। यानी आप पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लीजिए। एक बैलून है जो 88.2 मीटर की हाइट पर है और ये विंड के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे की तरफ मूव कर रहा है। हमारा जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट 1.2 है और जो इसकी हाइट 1.2 है, जब ये किसी इंस्टेंट पर किसी टाइम पर बैलून को देखती है, पहली पोजीशन है इसकी, यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस हाइट पर यानी ऑब्जर्वर की हाइट पर वो 60 है। थोड़े टाइम के बाद ये बैलून पहुँच जाता है यहाँ से यहाँ पर और अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। तो उसके पूछने का मतलब है कि ये कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल्ड किया हुआ है। इसके लिए हमें डिस्कशन करना है, सोचना है कि हम ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। और जब आप यहाँ पर इस वाले पार्ट को लगाएंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इनका कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं और इसे सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ को निकालना। अगर यहाँ पर आप देखें तो पहली पोजीशन ये है A, इस ऑब्जर्वर का नाम हम यहाँ पर इस पॉइंट को दे देते हैं B, इस जगह हम नाम दे देते हैं C और इस जगह हम नाम दे देते हैं D। इसमें जो ट्रैवलिंग हो रही है, अगर आप वो देखें तो वो ट्रैवलिंग यहाँ से यहाँ तक की हो रही है। ये है ट्रैवल्ड डिस्टेंस। जो ये ट्रेवल्ड डिस्टेंस है ये CD हो गई। क्लियर है? सबसे पहले अगर हम यहां पर ले लें ABC तो हमें यहां से लेकर के BC मिल जाएगा। और अगर हम इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ABCD और इसको कर देते हैं E। अगर हम ट्राइंगल EBD में अगर हम जाएं तो हमें पूरा B से लेकर के D तक आ जाएगा। अगर हम BD से BC को माइनस कर दें तो हमें CD मिल जाएगा और यही CD हमारी ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी। आई होप कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे होंगे कि कैसे हमें ट्रेवल्ड डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इसकी जो हाइट है वो 88.2 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, लेकिन हमें तो पार्ट लेना है E से लेकर के D तक का। इसको हम नाम दे देते हैं D डैश और जो हमारा DD डैश है वो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि DD डैश ये चीज़ हमारे लिए कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर हो जाएगी या हाइट ऑफ गर्ल हो जाएगी और ये हमारे लिए कितना है 1.2 मीटर है। तो अब अगर आप यहाँ से ED को निकालना चाहेंगे तो ये जो हमारा ED है ये हमारा कितना आ जाएगा, ED डैश माइनस DD डैश। ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ED डैश में से DD डैश अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ED मिल जाएगा। और जो ED डैश है वो पूरी की पूरी हाइट है। अगर हम यहाँ पर इस बात को लिखना चाहें कि ED डैश क्या है, वो है हमारी हाइट ऑफ द बैलून।
और जो हाइट ऑफ द बैलून है वो हमारी कितनी है 88.2 मीटर है। तो यहाँ से 88.2 मीटर और यहाँ से 1.2.2.2 81 में से ये हमारा कितना आ गया 87 मीटर इसकी अंदर की हाइट आ गई। इसे मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर रहे। और ये हमारा हो गया 87 मीटर और ये हमने यहाँ पर उठा करके खींच लिया। ठीक है, 87 हो गया, 88.2 यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट हो गई। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम इस वाले पार्ट को ले लें कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ई बी और डी, इन ट्रायंगल ई बी डी, ई बी डी, यहाँ पर एंगल ई बी डी इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। इसके लिए इस 30 के लिए B से लेकर के D तक ये जो है हमारा बेस हो गया, E से लेकर के D तक ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल के बीच का एंगल 90 हो गया। तो जो हमारा EB है ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसके लिए जो EBD है, इसके लिए जो हमारा BD है, BD ये काम करेगा किस चीज़ का, बेस का। जो हमारा ED है वो काम करेगा किस चीज़ का, परपेंडिकुलर का। पूरा नहीं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। और E से लेकर के B तक यानी जो BE है वो हमारा काम करेगा किसका, हाइपोटेन्यूज का। आगे भी हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। हम यहाँ पर लेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें पता है 87 और हमें निकालना क्या है BD, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा 10 जो है वो होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं साइन, इसको लिखते हैं कास, इसको लिखते हैं tan। tan में आपका क्या चीज़ जो है वो आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है। तो हम यहाँ पर रखेंगे tan एंगल B इज इक्वल टू, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पर ये तो जो है हमारा एंगल हो गया 30 और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा कितना हो गया ED, और जो हमारा बेस है ये हमारा कितना हो गया BD। और इसको ED की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 87 और ये हमारा कितना हो गया BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर आपको इसे समझना है और आपको इसे मेमोराइज करने के जो है सबसे इजीएस्ट मेथड को देखना है तो आप इसके पिछली वीडियोस को, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल वाला पार्ट है, उसे आप देख सकते हैं। और ये हमारे लिए हो गया 87 अपॉन ये कितना हो गया हमारा BD। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और BD इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 87√3। तो आप यहाँ पर इसको कहीं लिख भी लीजिए ताकि बाद में आप इसे सॉल्व कर पाएँ। यानी BD यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो 87√3 आ रही है। अब आते हैं इस दूसरे वाले ट्रायंगल में और उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आप लीजिए ABC। एंगल ABC ये टोटल आपका कितना हो गया 60 और जो हमारा AC है वो ED के इक्वल हो जाएगा। ABC अगर यहाँ पर 60 है तो इस 60 के लिए BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस। यानी अगर हम यहाँ बेस की बात करें तो ये हो जाएगा बेस। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर की जो है बात करते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा AC, और AC जो है वो हमारा हो जाएगा इक्वल किसके, ED के, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है तो हाइपोटेन्यूज का काम AB करेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसका काम कौन कर रहा है, AB कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं
tan एंगल B हो गया, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम शॉर्ट में यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है ये लिख लेते हैं। नीचे हमारा कितना हो गया बेस, और परपेंडिकुलर की मीनिंग जो है यहाँ पर कितनी है, AC है इस ट्राइंगल में, और बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, BC है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 60 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई, और इज इक्वल टू जो AC की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई, 87 हो गई, और जो BC है ये हमारे लिए बेस हो गया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3, ये हो गया 87 अपॉन BC। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, √3 BC इज इक्वल टू कितना हो गया, 87, और BC हमारा कितना हो गया, 87 अपॉन √3। हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके रखा जाता है, तो जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो आप इसे क्या करेंगे, ये जो √3 है आप नीचे भी √3 ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 87 हो गया, ये √3 हो गया, और ये √3 हो गया। अब हम अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6 हो आपका, और फिर आपका ये हो जाएगा 9, यानी यहाँ पर ये आपके लिए कितना हो गया, 29√3। आप यहाँ पर मीटर में इसे मेज़र कर लेंगे, तो जो BC की वैल्यू आ गई वो हमारे लिए कितनी हो गई, 29√3 हो गई। ये जो 29√3 हो गया आपका, अब आपको निकालना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है वो हमारी है AE, ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय बैलून, इज इक्वल टू AE, और AE हमारा जो है वो CD हो गया, और जो हमारा CD है वो कितना हो गया, BD माइनस BC हो गया, ये हो गया BD माइनस BC। यहाँ तक BD, इसमें से BC आपने माइनस कर दिया, ये CD हो गया, ये हमारा AE हो गया। ये हमारी ट्रैवलिंग हो गई बैलून की, और जो यहाँ पर वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं अलग अलग ट्रायंगल में, ये हमारा हो गया कितना, 87√3, और माइनस जो BC की वैल्यू है वो कितनी है, 29√3। आप इसमें से अगर √3 को निकाल देंगे कॉमन तो 20 ये इस तरीके से आ जाएगा, और अब आपको 87 में से 29 माइनस करना है। ये यहाँ पर हो गया 17, और ये हो गया 8, यहाँ पर आपका हो गया कितना, 7, ये हो गया 58। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए कितनी आ गई, 58√3। ये फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है। किसी किसी जगह पर हमें वैल्यू दी होती है √3 इज इक्वल टू 1.732, तो ऐसी पोजीशन में अगर हमें निकालना होता तो ये जो AE की वैल्यू है ये आ जाती 58.1732, और ये हम इसको जो है सॉल्व कर लेते, जो 60 के अराउंड में जो है लगभग इसका आंसर हमारा आ जाता, तो ये जो है हमारे लिए आंसर होता। फिलहाल अभी चूंकि ऐसा इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये 58√3 पर हम इसे छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन अलग से स्पेशली मैंने सॉल्व किया है क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है, और ऑब्जर्वर की हाइट देने का मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल पर ना बन करके ऑब्जर्वर की आई पर बन रहा है। एक बार ये 60 है, एक बार ये 30 है, बाकी पूरी प्रोसेस आपने इसकी समझ लिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप में जो है आपको मिलेंगे, और वहाँ पर आप इसे सॉल्व करके लगभग 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स आप इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। आप ऐसे ही इसे बनाए रखिए अपने अंडरस्टैंडिंग को, और ये चैनल का नेम है सुधीर के मंत्राज। सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको इस तरीके के वीडियो किसी स्पेशल क्वेश्चन या स्पेशल टाइप पर चाहिए तो वहाँ पर हमें लिखते रहिए। थैंक यू डियर, बेस्ट विशेस।